हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जितना स्पीड में मैंने ये वीडियो एडिट किया है ना, मैं सच में उतनी ही जल्दी में थी बिकॉज़ घर के कुछ काम की वजह से मैं दूसरे घर में शिफ्ट कर रही हूँ, वो भी मेरा ही घर है। तो मैं अभी ब्रश कर रही थी और बाथरूम से निकलते निकलते स्टार्ट हो गया। ये देखिए, टेबल लिया जा रहा है, बेड लिया जा रहा है, सबको डिसमेंटल किया जा रहा है, मतलब हर चीज़, मतलब इधर उधर क्या केओस मचा हुआ था। ये रही मैं, ये मेरी दादी का रूम है। ये ड्राइंग रूम तो पूरा गया। मेरा रूम के सारे कपड़े उतार दिए आई मीन जहाँ कपड़े रखे हुए थे वहाँ पे कपड़े सारे निकाल दिए। अभी सारा कुछ शिफ्ट हो रहा है, टेबल वेबल डाइनिंग टेबल सब जा रहा है। इतना भसड़ हो चुका था कल घर में, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से मैं क्या करूँ। मैं एक बार इधर घूम रही थी, एक बार इधर जा रही थी, कोई यहाँ से बुला रहा है, कोई वहाँ से बुला रहा है। तो इस घर में मैं जा रही थी, मतलब मेरे कंपाउंड में ही है ये घर, ये दूसरा वाला घर। तो यहाँ पे जैसे तैसे शिफ्ट हुआ। ये ड्राइंग रूम है, ये मेरा रूम है, अभी तक दिखाया नहीं है मैंने। ये डाइनिंग रूम है, ये उसके आगे किचन है, ये किचन है। फिर मैं चली गई अभी, यहाँ पे मैं जा रही हूँ टाइल्स देखने। घर का टाइल्स का ही काम है एक्चुअली, तो इसीलिए मैं टाइल्स देखने जा रही थी अपने पापा के साथ। उसमें भी इतना कन्फ्यूजन, ये ले वो ले। ये जैसे आपने देखा, मैं अभी अंदर जाके आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा मैंने क्लिप डाला है। इतना कन्फ्यूजन बिकॉज इतना डिज़ाइंस है, अब सीरियसली इट वाज सो ओवरवेलमिंग। ये देखिए, ये मैंने अच्छे से शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि मतलब चूज़ करना था, ये लूँ कि वो लूँ, कि ये लूँ वो लूँ। एंड ऑल द डिसीजन वाज अपॉन मी। माय फादर विल बी लाइक यू चूज़। पूरा मतलब जैसे पता नहीं अच्छा है बुरा है, बस मैंने चूज़ किया जो मुझे ठीक लगा। और मुझे ना ग्लॉसी वाला ज़्यादा पसंद है। मैंने रूम में आके देखा कि मेरे रूम में सारा कपड़ा ला के पटक दिया। अभी सब कुछ अभी मैंने मतलब यहाँ पे तो मैंने जो स्पीड कर दिया है इसको 2x पे। मैंने इसको करने में मुझे इतना टाइम लगा, सारे कपड़े सेट करो, ड्रेसिंग टेबल सेट करो। मैंने बस यहाँ पे कपड़ा ही दिखाया है, बुक्स सेट करो, टेबल सेट करो। ओह माय गुडनेस, मैं घर आके चेंज भी नहीं कर पाई, मैं उसी कपड़ों में लग गई। मैं मुझे भाई चलो इसमें इसको धो लिया जाएगा, अभी काम पे लगो, बहुत हो गया। और मुझे इतना नींद आ रहा था ना, मैं अपने पापा को बोल रही थी, पापा मुझे ना बहुत नींद आ रहा है। पापा बोले तुमको काम के टाइम में नींद आता है। पता नहीं यहाँ पे मैं कहाँ गायब हो गई थी। गायब इन द सेंस हर कोई बुला रहा था, कभी यहाँ से बुला रहा है कि ये ले जाओ, वहाँ से बुला रहा है कि ये ले जाओ, ये देखो दूसरा और कपड़ा आ गया। मतलब कल का दिन ऐसा था ना, मैंने अभी तब तब शायद 12-1 कुछ बज रहा होगा, मैंने कुछ खाया ही नहीं था। कितना मतलब दुख दर्द पीड़ा सह के मैंने रूम सेट किया है। फिर मैं किचन में आ गई, अभी मैं खाना बना रही थी बिकॉज़ खाना तो बनाना पड़ेगा। तो चिकन ही बन रहा है बस, और बाकी के लिए पापा दादी के लिए अलग खाना, तो चिकन मैं ही बनाती हूँ। गर्मी, ऊपर से डिहाइड्रेटेड, क्योंकि मुझे पानी पीने मतलब पानी भी नहीं पी पा रही थी बिकॉज़ ना मुझे ग्लास मिल रहा था ना बॉटल में पानी था, और इस घर में पानी अभी तक आया नहीं था। मैं डिहाइड्रेटेड, भूखी प्यासी, गर्मी, ऊपर से छींक आ रहा है, मतलब मेरा साइनस माइग्रेन सब कुछ हिट हो गया था कल। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके जस्ट कल खाना बनाया। उसमें भी कोई इधर से बुला रहा है, कोई उधर से बुला रहा है, और सामान कुछ नहीं मिल रहा है। कभी नमक मिल रहा है तो नमक मिल रहा है तो चीनी नहीं मिल रहा है, चीनी मिल रहा है तो हल्दी नहीं मिल रहा है। पता है, चिकन बनाने के लिए मुझे फिर से अपने पुराने घर में जाना पड़ा, वो भी टमाटर लाने, क्योंकि मैं भूल गई थी। फिर जैसे मैं नहा वहा के फ्रेश हुई, उसके बाद तो फ्रिज व्रिज सब आ ही गया था। फ्रेश होके ना मैंने किसी का वेट नहीं किया, सब घर में काम करने में लगे हुए हैं। मैं बैठ गई खाना खाने, बिकॉज़ मैं इतनी भूखी थी, मैंने कुछ खाया ही नहीं था ढंग से सुबह से। ढंग से क्या, मैंने खाया ही नहीं था। मैं खाने में भी शांति नहीं है, उधर से भी कोई ना कोई बुला रहा है कि ये कर दो, वो कर दो। मैंने बस कि सबके बातों को इग्नोर किया और अपने खाने पे फ़ोकस किया। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, मैं यही बोल रही थी कि मेरा किस्मत इतना अच्छा है कि जस्ट बिकॉज़ मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा था और फ्रिज में मुझे कच्चा आम मिल गया। तो यही मैं बोल रही थी, इसको मैं फिर भी मैंने म्यूट कर दिया कि मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर कर दूँगी। कच्चा आम मेरा इतना फ़ेवरेट है, नॉट ओनली कच्चा आम, कोई भी खट्टा चीज़, कच्चा आम हो, फिर ऑलिव्स हो, एनीथिंग सोर इज़ माय फ़ेवरेट, टैमरिंड। तो मैं इसको खा रही थी। तो उसमें मैंने वो मिलाया था, मिर्ची और चीनी, नमक, ये सब देखे ना बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से फिर भी वहाँ पे बोल रहा था कि तुम खाना खा रही हो? मैंने बोली खाना नहीं है, खाना खा चुकी हूँ मैं। एनीवेज़, मेरा तो चलता ही रहेगा। उसके बाद मैं सोची थी पढ़ाई कर लूँगी, लेकिन मैं इतनी टायर्ड हो गई थी, मैं सोचा कि आज शाम को पढ़ूँगी, लेकिन नॉट पॉसिबल। ये देखिए, मैंने उसको पूरा कोट कर लिया है, नमक, चीनी और मिर्ची में पूरा कोट करके खाया है। फिर थोड़ा-सा मैंने अपने लॉन में घूम रही थी बिकॉज़ घर में इतना धूल-धूल हो रखा था ना, सिर दर्द कर रहा था। फिर घूमते-घूमते सोचा थोड़ा रेस्ट ही कर लूँ।
सोच रही थी पढ़ाई करूँगी, जब मैं सो जाती हूँ उसके बाद फ्रेश होके उठूँगी पढ़ाई करूँगी। नहीं, लेकिन मुझे मार्केट जाना था क्योंकि हम लोग एक्चुअली आपको पता ही है न्यू ईयर आने वाला है, बंगाली न्यू ईयर। सो शुभ नववर्ष इन एडवांस। तो मैं मार्केट गई थी, उसका मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये आके रात को जस्ट मैं बहुत कुछ सोच रही थी कि क्या पहनूँगी, क्या खाना बनाऊँगी, क्योंकि इस बार नववर्ष है ट्यूसडे को। फिर मैं खाने के बारे में सोचते-सोचते मैं खाने बैठ गई। फूड इज़ लव। एनीवेज़ मुझे खाना खाना पसंद है, मुझे कुछ भी खाना पसंद है। तो कुछ भी इन द सेंस मैं अच्छा चीज़ नहीं खाती हूँ, बस बाहर का तला भुना। उसके बाद मेरे घर में करंट चला गया और इस घर में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। मोमबत्ती से मैंने गुज़ारा किया है कल 1 घंटा। मच्छर, गर्मी, ना फ़ैन चल रहा है, ना लाइट है, जैसे-तैसे चावल-वावल बनाए, क्योंकि मैंने पहले ठंडा वाला चावल खा लिया था, दादी ने फिर वापस बनाया सबके लिए, मतलब पापा के लिए और उनके लिए। इतना गर्मी, फिर करंट आया, मैं बोला हो गया भाई, किसका जो जिसने खाया नहीं खाया ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने बिकॉज़ मेरा बैटरी तो हो गया है डेड। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टू